सबके साथ शेयर सत्संग शेयर कर सकूं। एंड देन आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने आ, आपको जैसे गुरुजी ने बताया कि आ, आप मेरे को कांटेक्ट करके मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे ला सकें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग। गुरुजी कहते थे, गुरु जी दी उस्तत, गुरुआ दी उस्तत करनी पाठ करन तो भी वड्डी है। सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं ते जुबान शुद्ध होती है। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ मैं अ, गुरु जी को, इस यूनिवर्स को, गुरु जी की संगत को अ, दिल से शुक्राना कर सकूं कि जो आज है, गुरु जी ने जो मेरे को अ, अपने शरण में लिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो गुरु जी को हम नहीं डिसाइड करते कि हम कब मिले थे, ये तो हम कह ही नहीं सकते। इट्स ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी हमको कब चूज करे थे, ये तो हमारे को वो जन्म भी नहीं पता है कि उन्होंने हमें कब अपने शरण में ले लिया था। बट मैंने गुरु जी को देखा था फर्स्ट टाइम 2004 मेरी फ्रेंड की वेडिंग में। और बस वहां देखकर उनको, उसके बाद हम भूल गए थे कि गुरुजी हैं, क्योंकि कभी उसने मेरी फ्रेंड ने मेंशन नहीं किया था। अ, तो उसके बाद गुरुजी का बुलावा आया, गुरुजी ने अ, हमको हुक्म दिया आने के लिए 2009 में, गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में। वहां पर मेरे को मेरी मदर इन लॉ की दो बड़ी अच्छी दोस्त लेकर गई थी। एंड जब मैं बड़े मंदिर में गई तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। एंड मैं इतना खुश हुई कि ये गुरुजी हैं। बट ये सुन के जरूर दुख हुआ दैट के वो चोला छोड़ चुके हैं। बट उधर से देर इज नो लुकिंग बैक। वो वाइब्रेशंस, वो एक खिंचाव गुरुजी की तरफ उस दिन के बाद से आई थिंक आज तक वो सिर्फ बड़ा है, एक एक इंच भी कम नहीं हुआ है। तो सो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कहते हैं कि गुरुजी पहले आपको अपने में विश्वास दिलाते, बिलीव कराते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि जैसे गुरुजी आपको ड्रीम्स में मिलने आते, बट वो ड्रीम्स नहीं होती। वो एक्चुअल में गुरुजी आपको अपने दर्शन देने आते हैं। कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे, जदों भी मैं दिखदा हाँ और मेरे दर्शन होंदे हैं, मेरा ड्रीम कोई भी नहीं ले सकता, मेरा ड्रीम लेके कोई भी दिखा दे। तो ये स्टार्ट हुआ मेरे को जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन किए। तो वो ये था कि मेरे घर में एक शैडो आई है, बहुत बड़े, मतलब खुले चोले में, बिल्कुल हवा से जैसे उड़ते हुए वो पूरे घर में घूमे। एंड हम हमारे बच्चों को वो ब्लेसिंग्स देकर गए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने अ, अपने दर्शन दिए। सेकंड टाइम ये हुआ कि हमारा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, और जो सबके आती है। तो देन गुरुजी ने हमारे को एक लेडी, एक आंटी से मिलवाया, जो जिसके अंदर गुरुजी, अ, अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा था कि जब हमारा ये प्रॉब्लम्स आई, तो वो ये एक लेडी ने मेरे को कॉल करके बुलाया कि आप मेरे घर पे आइए। तो और ये यंग लड़की थी, यंग आंटी हैं, और प्रोबेबली मेरे से भी छोटी। और ये बाहर पढ़ी हुई हैं, लाइक शी स्टडीड अब्रॉड इन कनाडा। एंड उनको हिंदी आती है, पर पंजाबी तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे मेरे को भी पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। तो उन्होंने मेरे को अपने घर बुलाया, और मैं जब उनके घर गई तो वो गुरुजी की तरह जैसे एक
गद्दी पे ऐसे बैठी हुई थी और उनकी आंखें पूरी चढ़ी हुई थी। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि पहले बोला कि सामने मेरे बैठो। तो जब मैं बैठी उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया, हिंट दिया। तो कहते पहले जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ। तो मैं उनके लिए चाय प्रसाद बना के लेकर आई। मुझे थोड़ा सा ना फील होने लग गया था कि देयर इज सम पावर दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, तो वो वैसे लगा। तो उन्होंने, और उस टाइम पे हमारे, बिकॉज हम लोग वो तब इनिशियली कनेक्ट हुए थे गुरुजी से और गुरुजी के छाया में आए थे। तो हम रुस्बे भरूचा बाबा जी के पास, पहले हमारे वो साईं बाबा के वो है भक्त हैं, तो वो हम उनको बिलीव करते थे। तो अ, ऐसा एक टाइम था जब हमें कभी कोई आंसर रुस्बे बाबा से मिलता था, कभी हमारे को आंसर आता था गुरुजी से। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था, बट दोनों का कभी भी इकट्ठे कभी भी कोई एक आंसर कभी भी नहीं आया। देन तो मेरे को अ, जो वो आंटी थी उन्होंने बोला कि तूने रुस्बे को मैसेज किया। मैंने कहा मैंने किया, मैंने कॉल भी किया, तो पर उधर से कोई रिस्पांस नहीं है। तो कहते कि चल अपना फोन निकाल। ये उन्होंने पंजाबी में बात करी कि अपना फोन निकाल ते अनु ए लिख। तो मैंने लिखा और साथ में विद इन लाइक अ सेकेंड मेरे को रुस्बे बाबा का मैसेज आ जाता है। ये 5-6 टाइम हुआ। एंड देन जैसे ही जब उनको लगा कि वो आंटी, वो गुरुजी को जब जैसे लगा कि अ, ये बात यहाँ तक काफी थी, तो उन्होंने बोला कि हुन तू जा। तो मैं उसी वक्त वापस बाहर आ गई एंड मैं अपने घर चली गई। तो दिस वाज अनदर वन। और अब मैं बता रही हूँ कि 2013 में हम लोग, आई थिंक ये सितंबर की बात है। तो जैसे गुरुजी अगेन फिर से दर्शन देने के लिए आए। तो उन्होंने ये दिखाया कि हम लोग हम सैनिक फार्म में रहते थे पहले, तो दिल्ली में, इंडिया में। तो हम वहां से निकल रहे हैं और उधर एक बाहर एक आर्मी का एक एरिया है, तो वहां से जब हम निकल रहे हैं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम जो जिसमें गुरुजी ने दर्शन दिए। तो हम वहां से निकल रहे हैं कि पर उधर इतना स्ट्रांग ऑरा था। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल भी वहां मेरे साथ थे। और तो मैंने उनको बोला कि आप पापा यहाँ पर गाड़ी रोकेंगे क्योंकि मेरे को यहाँ अंदर जाना है। तो वो कहते कि अच्छा ठीक है। तो मैं जब अंदर गई, तो जब मैं अंदर चल रही हूँ, मेरे दोनों तरफ घोड़े थे, हॉर्सेस थे जो सलामी की पोजीशन में थे। और एक वाइट कलर का बहुत सुंदर सा टेंट, एक शामियाना था। और उसमें बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स थे रोजेस के, वहां पर बहुत संगत बैठी हुई थी। और एक छोटा सा एक राउंड एक प्लेटफॉर्म था जो घूमता था। तो वहां पर कोई खड़े हुए थे, उनकी बैक थी। तो जैसे मैं उनके करीब जा रही थी, पहुंच रही थी, तो वो घूम रहे थे। जब मैंने देखा वो सत साई बाबा थे, बट वो घूमते घूमते गुरुजी में कन्वर्ट हो गए। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि सत साई बाबा का कि मैंने कभी सत साई बाबा के बारे में ज्यादा ना सुना था, ना पढ़ा था, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो वो गुरुजी में कन्वर्ट हो गए और गुरुजी ही थे सामने। और उन्होंने मेरे को बोला कि तूने कुछ खाया? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो कहते चल ठीक है। तो उन्होंने एक सेवादार अंकल को बुलाया कि अंकल इथे आ। एंड देन ही गिव मी सम बनानास टू ईट। तो मैंने वो लिया। तो कहते कि तू आती है, तू आते रहा कर, आंधी है ते आंधी आंधी रहा कर। मैंने कहा जी गुरुजी। कहते अब हुन बात सुन, अब तू जिधर भी जाएगी, तूने वहां सत्संग कराने हैं, तूने वहां पर शब्द कीर्तन सुनने हैं, गाने हैं। मैंने कहा हाँ जी ठीक है गुरुजी। और ये बात होते ही फिर उन्होंने कहा चल ठीक है अब तू जा। तो ये बात, ये ड्रीम वहीं पर खत्म हो गया, ये दर्शन गुरुजी के वहीं खत्म हो गए।
तो उसके बाद जब मैं अगले दिन सुबह उठी हूँ, मैं बड़े मंदिर गई अपने अंकल के साथ और हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद किया, लिया, चाय प्रसाद ली और बहुत अच्छा लगा। पर वो मेरे को जो जो दर्शन में गुरुजी ने कहा कि आती है आते रहा कर और जिधर जाएगी तू उधर सत्संग कराते रहना। हमें पता नहीं था ये जनवरी 2014 की बात है, तो माय हस्बैंड टोल्ड मी, मेरे अंकल ने बोला कि अब हमारे को दिल्ली से मूव आउट करना है बिकॉज़ ऑफ आवर वर्क। तो ये कभी हमने लाइफ में नहीं सोचा था कि ये चीज़ हमारे साथ होएगी कि मतलब हम लोग दिल्ली से कभी छोड़ देंगे दिल्ली को। तो हम वहाँ से फॉर अ ईयर हम लोग बॉम्बे में शिफ्ट हो गए एंड बॉम्बे में जब तक हम लोग सेटल हो रहे थे, तो एक दिन मेरी काफ़ी तबीयत खराब हुई। मेरे को थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे अंकल और मेरे बच्चे नीचे जैसे खेल रहे थे क्रिकेट वगैरह, ये आपस में सारे बच्चे खेल रहे थे, तो मैं गुरुजी से बात कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी कि मैं अगर मेरे को ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर बेहोश हो गई, तो घर कौन खोलेगा? और अगर मैं देखो अगर मैं घर खोल के रखती हूँ, अगर कोई घर में घुस गया, तो भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उतने में ही गुरुजी की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई एंड मैं समझ गई कि सब ठीक है। तो मैंने हल्का-सा डोर को क्लोज़ किया थोड़ा-सा और थोड़ा खुला रहने दिया और मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने गुरुजी को शुकराना किया कि शुकराना गुरुजी दैट आप मेरे आस-पास हो। सो दिस गोज़ 2014 और हम वहाँ सत्संग अटेंड करते थे और तब उधर बॉम्बे के मंदिर भी तभी ओपन हुए थे, तो उधर भी जाना और 2015 में हम लोग मनीला आ गए, जब मेरे अंकल ने बोला कि अब हम मनीला शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज़ अब हमारा वर्क प्लेस उधर जा चुका है। तो हम लोग 2015 में यहाँ पर आ गए और उसके बाद हम 4 जन थे यहाँ पर जो और यहाँ कोई संगत नहीं एंड बट कोइंसिडेंटली हमारे ऑपोजिट बिल्डिंग में एक आंटी और उनके बेटे थे जो वो भी संगत को ढूंढ रहे थे, हम भी संगत को ढूंढ रहे थे। तो हम लोग 2000 आई थिंक 16 में मिले उनको एंड वहां से वो स्टार्ट हुआ 6 संगत से आज वी आर मोर देन 50 संगत इन मनीला एंड जो कि बहुत गुरुजी ने बड़े प्यार से बनाई है, बहुत हेल्प कराई हमारे को ये संगत परिवार को बनाने में। तो ये सारा हमारा 2015 में 2015 से ये हमारा मनीला का जो जर्नी थी वो सारी स्टार्ट हो गई। तो 2016, 2017, 2018 बहुत सुंदर सत्संग हुए। यहाँ पर शिव अंकल और उनकी वाइफ भी आए हैं और मल्ली आंटी जो गुरुजी उनको अपनी मीरा कहते थे वो भी आए उनके सन एंड डॉटर इन लॉ यहाँ रहते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर सत्संग करे और हमें बहुत अच्छा लगा। इट वाज ब्यूटीफुल, इतनी ब्लेसिंग्स हमारे को गुरुजी ने दी। Then struck 2021 and 2020 जो कोविड का टाइम था। So I was detected with cancer, breast cancer, and but मेरे को गुरुजी ने एक बारी भी आंसू नहीं गिरने दिया आंखों से कि भाई कि मतलब ये क्या हो गया। With young kids, हस्बैंड एंड फैमिली, सब कुछ एक बारी भी कोई डाउट नहीं आया कि मैंने उल्टा गुरुजी को थैंक यू किया कि गुरुजी थैंक यू कि आपने मुझे चूज किया है। आप अपने भक्तों में से अपने संगत में से चुनते हो अ, जो आपको लगता है कि वो इस काबिल है एंड आई एम ग्लैड, आई होप कि मैंने गुरुजी को फेल होने नहीं दिया इस चक्कर में। तो जब हम 2021 में 9th जनवरी को यहाँ से फ्लाई आउट करे, 10th अर्ली मॉर्निंग हम दिल्ली पहुंचे हैं। तो इट वाज अ संडे, वो संडे था और तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को बोला, उन्होंने आंटी ने कि स्तुति आंटी देखो, इट्स अ संडे तो आप सिर्फ दर्शन
गणेश जी, गणपति जी के तक ही कर सकते हो और उसके आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि संडे का दोपहर का टाइम है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं अपने माइंड में ये सोच रही हूँ, मैंने कहा नहीं ऐसे तो हो नहीं सकता कि गुरुजी जल प्रसाद या चाय प्रसाद ये सब इनके बिना तो कभी गुरुजी ऐसे भेजते ही नहीं है। तो तो जैसे ही हमने वो एंटर किया बड़े मंदिर में, तो सामने गौरव अंकल खड़े थे, तो उन्होंने कहा आंटी तुसी इत्थे? मैंने कहा हाँ जी अंकल आज ही सुबह आए हैं। तो कहते अच्छा जाओ अंदर जाके लंगर खाओ। तो हम अंदर गए एंड वी वर वेरी हैप्पी कि मतलब जो सोच रहे थे और वही हुआ कि मतलब गुरुजी ने लंगर कराया। पहली दवाई तो मेरी वहीं से स्टार्ट हो गई थी, मेडिसिन। और उसके बाद मंडे को डॉक्टर को मिले, थोड़े टेस्ट हुए, बाय थर्सडे पता चल गया दैट इट इज़ मैलिग्नेंट एंड एकदम से धीरे-धीरे वो सारा कुछ प्रोसेस स्टार्ट होने लग गया एंड इट वाज़ वेरी स्मूथ। कोई पेन नहीं, गुरुजी ने कष्ट अपने अपने पे लिए। गुरुजी ने रोज़ बड़े मंदिर में बुलाना, लंगर कराना, तो ये मेरा स्टार्ट हमारा स्टार्ट हो गया था जर्नी इधर से। एंड मेरे अंकल को बड़े मंदिर में सेवा मिली उस टाइम पे जब मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा था। एंड देन हर कीमो के बाद एक बहुत सुंदर चीज उस टाइम पे ये हुई थी। एक सेवादार अंकल मिल गए हमें और उनको मैंने पूछा अंकल को कि अंकल कि ऐसे मेरी ट्रीटमेंट है, क्या मैं बड़े मंदिर आ सकती हूँ? आप या मतलब यहीं तक आके मैं दर्शन कर जाऊँ? तो कहते हैं आंटी आप हमारे को तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ मैसेज किया करो कि मैं पहुँच रही हूँ 5 मिनट में और आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा क्योंकि मैं आपके और गुरुजी के बीच में नहीं आ सकता। तो वो दिन से वो एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई, एक अलग प्रोसेस गुरुजी का स्टार्ट हुआ और हर कीमो के बाद गुरुजी ने बड़े मंदिर लंगर प्रसाद के लिए आना और मैं जब कभी ये सोचती थी, गुरुजी ये तो मेरे को तो मिल गया मतलब अभी वही है ना हम लोग थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। तो मैंने कहा वो बच्चे भी हैं, एक थाली वो भी खा सकते हैं और एक मम्मी-पापा के लिए हो जाएगी, तो हम लोग पर अब किससे माँगूँगी, चलो छोड़ो कुछ ये तो मैं बस बाहर जाती हूँ। और मैं बाहर निकलती होती थी हम लोग बाहर निकलते थे मैं और मेरे अंकल, तो वो हमारे को रोकते थे कि आंटी 1 मिनट रुको और पहले तो आप यहाँ पर हमारे साथ खड़े होके चाय प्रसाद पी के जाओ और वो उन्होंने बड़ी बातें करनी और फिर किसी को आवाज़ लगानी कि अच्छा 2 थाली लेकर आओ उधर से, कि आंटी के साथ 2 थाली जाएगी घर पे और जल भी साथ लेकर आओ। तो ये प्रोसेस एक बहुत सुंदर बड़ा प्यारा स्टार्ट होने लग गया कि मतलब गुरुजी वैसे ही ऑब्वियसली वो जान-ही-जान हैं, उनको सब कुछ पता है, पर कभी गुरुजी से हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनसे कुछ माँग सकें। बट हाँ, हम अपने मन में ज़रूर सोचते हैं कि गुरुजी ऐसे हो तो क्या हो या ऐसे। तो एक मेरे आई थिंक फर्स्ट कीमो थी, तो उसका सेकंड कीमो सॉरी, सेकंड कीमो के वक़्त ना मेरे अंकल ने बोला कि हम ना अ, हम उस टाइम पे पहुँचते थे जब मंत्र जाप स्टार्ट होता था, शाम को। तो कहते हैं कि मंत्र जाप करके हम लोग निकलेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी तो 1 घंटा है मंत्र जाप पे। मेरे को तो ख़ैर बड़े मंदिर में तो बहुत सुंदर मेरे को इससे अच्छी चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पर लंगर कर रही हूँ और मंत्र जाप हो रहा है और मैं तो यहीं पर बैठी हुई हूँ। तो ये कहते हैं, "हाँ, अच्छा अभी 1 घंटा लगेगा?" मैंने कहा, "हाँ जी, 1 घंटा लगेगा।" तो जैसे ही हमने आई थिंक 10 मिनट्स में हमने अपना लंगर खत्म किया और मैंने इनको बोला अंकल को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। तो ये कहते कि अभी तो टाइम है, अभी तो तुम बड़े खुश हो रहे थे कि अभी यहाँ बैठना है। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं मालूम मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को घर जाना है। तो ये कहते कि चलो ठीक है, बट आर यू श्योर? मैंने कहा आई एम श्योर कि मेरे को घर जाना है। तो हम लोग वहाँ से निकले, तो मेरे नेक्स्ट डे एक स्टमक में एक इंजेक्शन लगता था फॉर इम्यूनिटी। तो इन्होंने मेरे फादर इन लॉ उनको फ़ोन करके बोला कि पापा ये वाला अ, आप इंजेक्शन मँगा लीजिए। तो वो कहते कि हाँ, अभी मैं मँगाता हूँ, वो डॉक्टर साहब आए हुए हैं।
तो ये कहते हैं कि कौन से डॉक्टर साहब आए हुए हैं कि मतलब इम्पोर्टेंट तो अभी इस वक़्त हमारे लिए इंजेक्शन है, ये कौन से डॉक्टर अंकल आ गए हैं। तो इन्होंने 10-15 मिनट्स के बाद फिर फ़ोन किया। इस टाइम पे हम लोग छतरपुर से गुड़गाँव की तरफ जा रहे थे। तो अनदर 10 मिनट्स इन्होंने फिर फ़ोन किया मेरे अंकल ने कि पापा आपने वो इंजेक्शन मँगाया? वो कहते हैं कि नहीं अभी मैं मँगाता हूँ, वो डॉक्टर साहब आए हुए हैं। तो ये थोड़े से रेस्टलेस हो गए अंकल कि ये कौन से अंकल आ गए हैं मतलब डॉक्टर आ गए हैं कि जिनका ये पापा बोल रहे हैं कि अभी मंगाता हूँ और ऑलरेडी रात का 8 बजने वाले थे तो ऑब्वियसली केमिस्ट वगैरह बंद हो सकते हैं और हमारे को इतना टाइम हो गया हमें ज्यादा पता नहीं था उधर का कि हम कहाँ भागेंगे अगर हमारे को इंजेक्शन चाहिए तो एनीवेज जब हम घर पहुंचते हैं हम एंटर करते हैं एंड मैं अंदर अपने लिविंग रूम की तरफ आ रही हूँ घुस रही हूँ वहां पर अ, एक डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनको मैंने जिनके 6 महीने पहले मैंने अ, सत्संग सुना था वो है डॉक्टर अनिल अग्रवाल जिनको गुरुजी भेजते थे संगत के घर पे कि वो जाके उनको अपनी ब्लेसिंग्स भेजते थे तो इनकी स्टोरी यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आया, ये एम्स में थे और आज से पहले ये कभी हमारे मेरे इन-लॉज़ के घर पे कभी नहीं आए और और वो एक आधी बारी उनको एक सत्संग पे मिले हैं, जनरल कपूर अंकल के सत्संग पे, तो वहाँ पर मिले पर ये इनका आपस में कोई बातचीत कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो जब वो बैठे मैं और मैं उनकी तरफ देखी जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी स्तुति जी अब ये ना सामने मेरे ये गाजर का हलवा पड़ा है, तो आप ये मेरे को उठा के दे दो। मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा अंकल मैं आपका सत्संग मैंने 6 महीने पहले सुना और बड़ा अच्छा लगा सुन के सत्संग का और आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने अपनी बातें करी कि सब ठीक रहेगा, सब अच्छा है। तो उन्होंने सिर्फ़ 2 बाइट्स ली और वो बाइट्स लेके बात करते-करते कि कुछ नहीं होना सब अच्छा ही होएगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं। हम मैंने कहा बिल्कुल मेरे को तो पूरा गुरुजी पे विश्वास है। मैं यही सोच रही हूँ और ये कह के बस वो चले गए। तो जब वो अंकल गए तो फिर हम लोग जब चारों बैठे तो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने बताया कि ऐसे इनका कॉल आया कि मैं एम्स में हूँ, मेरे को आपके घर आना है, जो आपके फ्रिज में उधर गाजर का हलवा पड़ा हुआ है ना, मेरे को वो आके खाना है। तो इस चीज़ से ऑलरेडी मेरे इन-लॉज़ जो थे वो थोड़े से एस्टॉनिश हो चुके थे कि ये एकदम से उनको कैसे पता कि वो फ्रिज के अंदर वो गाजर का हलवा वहाँ पड़ा है और उन्होंने वही खाना है। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस था कि ये गुरुजी ही साक्षात आए थे और और उन्होंने इस तरीके से हमारा सत्संग सारा इस ड्यूरेशन में चलने लग गया। तो कभी हमने जाना बड़े मंदिर के अंदर तो वहाँ पर जो है जो फूलों की सेवा करती हैं ईशा दीदी अ, उन्होंने मेरे को देखा कि ये तो रोज आने लग गई है तो उन्होंने मेरे को ना वहां पर खड़े होकर बहुत डांट लगाई कि तू हमेशा आ जाती है उनके साथ भी हमारा एक पुराना रिलेशनशिप है जब हम लोग पहले शिरडी जाते थे साईं बाबा के और तो फिर मेरे को वो डाँटने लगी, "जब मेरे को तेरा सब कुछ पता है, तो वो ऊपर जो सेवादार अंकल है, उनकी सेवा चली जाएगी, तू हमेशा आ जाती है, रोज़ आ जाती है।" मैंने कहा, "ठीक है दीदी, मैं अंदर नहीं आऊँगी, मैं बाहर अपना आके माथा टेक के मैं अपना चली जाऊँगी, क्योंकि गुरुजी को तो मेरे को मिलना ही है।" पर वो दीदी का, वो आंटी का वो ये सोच था, ईशा आंटी का और जो बाहर जो सेवादार अंकल थे, वो कहते हैं कि आपने तो आना ही आना है। और जो मेरे मन में होता था कि मेरे को ये थाली हो मेरा आज और एक बहुत प्यारी बीच में चीजें हुई कि उस टाइम पे बिकॉज ऑफ कोविड तब लंगर और स्नैक प्रसाद ये सब बंद थे तो सबसे पहले मेरा बर्थडे 18 जनवरी को होता है तो जब मैं उस दिन गई अपने बर्थडे पे उधर तो कहते हैं आंटी आज आपके लिए ना बहुत बड़ी सरप्राइज है वो सेवादार अंकल ने बोला मैंने कहा अच्छा कहते जाओ जाओ आप अंदर जाओ फिर बाहर आओगे ना फिर मिलेंगे बात करेंगे तो मैं अंदर गई
हम सारे गए, मेरे अंकल, बच्चे और हर कोई। जब हम अंदर गए तो अंदर उन्होंने उसी दिन स्नैक प्रसाद स्टार्ट किया था देना संगत को। बट वो दे रहे थे और आप लेकर जाते जा रहे थे बाहर। तो हमने बहुत शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी इस चीज का कि आपने ये दिन चूज किया। तो ये एवरी डे का एक ऐसा बनता गया कि मतलब कुछ भी हो, कुछ होना ही नहीं, कुछ गलत होना ही नहीं है। तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे, गुरुजी ने उतना सोचने भी नहीं दिया, गुरुजी ने सिर्फ एंजॉयमेंट कराई। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब ऑब्वियसली विद कीमोथेरेपी आपके हेयर निकलने लग जाते हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें भी गुरुजी ने जो फर्स्ट टाइम जब मैं वापस आई हूँ अपनी कीमो से और बड़े मंदिर होके वापस आई घर पे, तो हमने एक पार्टी पे जाना था, मैंने और मेरे अंकल ने। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा मेरे को अपना इलेक्ट्रिक शेवर दे दो जरा, मैं ना इरिटेट हो रही है, जो बाल थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। तो आई जस्ट वेंट एंड शेव्ड ऑफ माय हेड। तो मैं फिर बाहर आई, मैंने कहा देखो मैं बिल्कुल गुरुजी की बेटी की तरह लग रही हूँ ना, बिल्कुल। ये कहते हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। बट ऑब्वियसली ये इमोशनल, अंकल इमोशनल हुए बिकॉज नोबडी वुड वांट टू सी यू लाइक दैट। बट मैं पूरा अपना तैयार होके, कैप पहन के, अपना पूरा मेकअप वगैरह करके निकले। और बड़ा अच्छा लगा। मैंने इनको कहा कि मैंने कहा मुझे कोई इस चीज में तकलीफ नहीं हो रही कि ये तो फिर भी आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वही, यही सिस्टम चलता रहा कि बड़े मंदिर जाना, बड़े मंदिर से लंगर लेकर आना। गुरुजी ने खूब मीठा खिलाया ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट, और खूब मिर्ची खिलाई। और बस एक वो इस चीज से गुरुजी ने बहुत क्योर किया। और गुरुजी का जो जल प्रसाद मिलता था, जो कोई भी आते जाते, वो मेरे को हाथ में गुरुजी की समाधि से जल प्रसाद उठा के मेरे को दे देते थे। कभी वो आंटी दे देती थी, दीदी दे देती थी, कभी कोई कोई जैसे बाहर अंकल थे, वो कहीं से हमारे मेरे को जल ला के दे देते थे। पर नहीं आंटी, जो भी है आप तो बहुत इंस्पिरेशन हो, आप जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पर। उन्होंने सबको बोल दिया। और मैं और मेरे अंकल, मतलब हम लोग एक तरफ ग्रेटफुल गुरुजी के, दूसरी तरफ वो अंकल, सेवादार अंकल की, कि वो मतलब नहीं तो आपको, आप इजिली एंटर नहीं कर सकते थे। और उसके बाद ना वो ई पास वगैरह स्टार्ट हुए थे। और ई पास में ये होता था कि आपको अपना ना फोटो दिखाना है, ताकि आपको कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो दे विल नॉट अलाउ यू, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी डाउन है उस टाइम पे। तो जब भी मैं अपनी फोटो लेके, ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड गॉन बॉल्ड, तो मैं पहले कभी वो कैप के साथ, कभी रात के टाइम ये होता था, कभी कैप के साथ, कभी बीइंग बॉल्ड पिक्चर लेनी, तो उन्होंने रिफ्यूज कर देना। तो फिर मैंने उनको, अंकल को फोन किया, मैंने कहा अंकल मेरे को तो ऐसे जाना है, ऐसे। वो कहते कि नहीं आंटी, जब आपको जब गुरुजी ने ये चीज दी हुई है कि आप चुपचाप आराम से यहाँ पर आओ, यहाँ पर बाहर भी चाय प्रसाद लो, अंदर भी लो, बाहर आओ, अंदर आप लंगर प्रसाद करो, आप लोग यही सब करो, आपको ई पास के थ्रू जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एनी विच वेज, तो कीमोथेरेपी खत्म हुई और उसके बाद मेरी सर्जरी होनी थी। सर्जरी से जैसे ही कीमो खत्म हुई, हम लोग एक दिन आफ्टर द कीमोथेरेपी हम लोग बड़े मंदिर की तरफ गए। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने वो अंकल को मैसेज किया कि अंकल हम लोग आ रहे हैं। उनका कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं, रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा चलो, अंकल ने बोला था कि आप पहुंच जाना, शायद फोन इधर उधर होएगा। तो जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वो अंकल अब वहां सेवा ही नहीं करते। ही इज नो मोर अ सेवादार देयर। एंड वी वर एक्चुअली शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो मतलब अब हम किसको कांटेक्ट करें, बड़े मंदिर में जाना है। और एंड उस टाइम पे वो डेल्टा जो स्टार्ट हुआ था कोविड का, वो बहुत ज्यादा इट पिक्ड अप। और हम सिर्फ यही करते थे कि रात को जाने लगे थे, डिनर करके हम लोग गुरुजी के दरबार के बाहर, बड़े मंदिर के बाहर, वहां पर अपना माथा टेक कर हम आ जाते थे। और क्योंकि वो अंकल थे ही नहीं, एंड मेरी सर्जरी होनी थी, उससे पहले हम सबको कोविड हो गया। बट गुरुजी ने उस
उससे भी हमारे को ठीक कर दिया, उससे भी हम लोग बचे रहे इन स्पाइट ऑफ कि इम्यूनिटी इतनी डाउन और सब कुछ। फिर हमारे को गुरुजी ने छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में बुलावा दिया कि उधर आओ, जब मेरी सर्जरी होनी थी। तो वहाँ गए, वहाँ पर जब हम गए, हम अंदर बैठे, हमने समोसा प्रसाद लिया, हमने जल प्रसाद लिया। तो सुधा आंटी जो हैं, जो एम्पायर स्टेट में रहती हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को वो सीधा गुरुजी के रूम में ले गए। तो कहते कि यहाँ पर तू बैठ थोड़ी देर। वो जैसे मतलब फैमिली, मेरी फैमिली को, मेरे लॉज की साइड इनको जानते भी थे, तो उनको जब पता चला कहते कि तू इधर बैठ यहाँ पर। फिर गुरुजी के रूम में, बेडरूम में उन्होंने मेरे को बिठाया। तब मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, मेरे अंकल भी थे, एंड बच्चे भी थे उधर। और हम बैठे तो उन्होंने मेरे को गुरुजी के रूम से जल दिया, और और उन्होंने सचखंड का प्रसाद दिया। कहते कि तू ये ले, तू एकदम ठीक हुई। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी साथ हैं तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। तो चलो, द डे कम्स कि जिस दिन सर्जरी होनी है, एंड सर्जरी हुई। उसके नेक्स्ट डे जब मैं उठी हूँ, मेरे को जब आई गेन कॉन्शियसनेस, तो मेरे अंकल ने मेरे को गुरुजी का सबसे पहले जल पिलाया। तो मैंने कहा ये ना ये रोज वाटर है, मेरे से नहीं पिया जा रहा। और मतलब आपको वो, आप मेडिसिन के उसमें भी होते हो, तो आपको उस वक्त स्ट्राइक नहीं किया कि हाँ गुरुजी का जल है। ये तो मेरे को पता था कि गुरुजी का है, बट देन मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा ये मेरे से नहीं पिया जा रहा। तो इन्होंने पिया उसको, कहते नहीं ये तो गुरुजी का जल है। तो उन्होंने मेरे को फिर से दिया। जब मेरे मुंह में आया, फिर से इन्होंने डाला, तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत थिक रोज वाटर है और ये मेरे से बिल्कुल नहीं पिया जा रहा। अब इसको अभी बंद करके रख दो, मैं इसको बाद में पीती हूँ। ठीक है। तो ये हुआ। इट वाज लाइक, ये सब चीजें सुनी थी कि रोज वाटर बन जाता है, और फ्रेग्रेंस तो हमें हमेशा आ जाती थी गुरुजी की, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स रखी हैं। बट ये रोज वाटर का एक्सपीरियंस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड। तो उसके बाद विद इन, आई थिंक, जब हम लोग हॉस्पिटल से निकले हैं, उसके अगले दिन से भी आई वाज वॉकिंग अराउंड इन द हाउस। इट वाज नॉट लाइक कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा सर्जरी हुई है, ऐसा कभी गुरुजी ने फील ही नहीं होने दिया। फिर गुरुजी का बर्थडे आया, हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसमें मैंने गुरुजी के लिए आटे का केक बनाया घर पे। एंड एंड यू नो हर चीज में शुक्राना है, हर पल में शुक्राना है। फिर रेडिएशन का टाइम आया, और रेडिएशन के टाइम पे गुरुजी ने तब भी वही हॉस्पिटल चुना जिसकी नींव गुरुजी ने खुद ही डाली थी, वो आर्टेमिस हॉस्पिटल। एंड वो भी इतने स्मूथली उन्होंने रेडिएशन करा दी, सब कुछ कर दिया। एंड आफ्टर ऑल दैट, फिर जब सारा क्योर हो गया, कुछ पहले ये डिसाइड हो रहा था कि कुछ मेडिसिन पे डालेंगे नहीं डालेंगे, बट ऑल थैंक्स टू गुरुजी, कोई मेडिकेशन पे नहीं डाला गुरुजी ने। और उन्होंने सिर्फ अपने लंगर से, उन्होंने सिर्फ जल प्रसाद से, और ये एक्चुअली मैं सिर्फ बोल रही हूँ पर ये सिर्फ नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग्स। एंड इसमें गुरुजी ने बहुत स्ट्रेंथ दी, सिर्फ मेरे को नहीं, पूरी इंटायर फैमिली को। एंड आई थिंक जो संगत जिन्होंने गुरुजी की ये सत्संग मेरे थ्रू सुना होगा, मनला की सत्संगत ने, उनका भी मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है कि विश्वास गुरुजी में और भी ज्यादा पक्का हो गया। तो हम लोग वापस आए मनला, एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद द सत्संग्स एंड एवरीथिंग, सब चलने लग गया। एंड एक दिन हमारी बहुत प्यारी संगत, जो जो अंकल आंटी और उनके बेटे जो यहाँ पर हमारे साथ शुरू शुरू में थे, वो अंकल की तबीयत खराब हो गई, एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम रीजन। एंड मैं उनको देखने के लिए हॉस्पिटल गई, अंकल को। तो जब उनके साथ मैं बैठी हुई थी, तो एक अंकल का मोबाइल पे फोन आया कि
आंटी मैंने आपसे कोई बात करनी है। ये मैंने ग्लोबल ग्रुप में डाला था कि ऐसे एक अंकल की तबीयत खराब है तो प्लीज आप प्रे कीजिए। तो उधर से ही किसी अंकल का फोन आया तो उन्होंने कहा कि आप पहले उनको बोलिए कि वो वाहे गुरु चैंट करें। उन्होंने इसके पीछे एक्सप्लेन किया कि वाहे गुरु बोलना क्यों है। कहते गुरुजी को जब हम मिलने जाते थे उस टाइम पे, गुरुजी हमको तो नहीं कहते थे ना जय गुरुजी। वो अपने आप को थोड़ी ना इस चीज में रखे, वो वाहे गुरु, नमस्ते, नमस्कार, ये सारा बोलते थे। और सत श्री अकाल बोलना, पर कभी उन्होंने जय गुरु जी, ऑब्वियसली वो तो बनता है, उन्होंने उस चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। मैंने कहा बिल्कुल अंकल, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कहते उनको कहो कि वो वाहे गुरु इस तरीके से बोले कि वाहे बाहर आए और गुरु अंदर जाए उनके। तो फिर वो एक्सप्लेन करने लग गए कि गुरुजी शिव जी का रूप है, तो शिव जी में उनका क्या क्या है। जब उन्होंने बोला कि जो शिव जी की जटाएं हैं वो सत साई बाबा है, तो ये अंकल मुझे देखे, मैं उनको देखूं, ये कहते हैं आंटी ये जो इन्होंने कॉल किया अंकल ने, जब हमने फोन रख दिया तो वो कहते कि आंटी ये कॉल आपके लिए आया था कि ये मेरे लिए आया था। मैंने कहा ये तो आई थिंक हम दोनों के लिए आया, क्योंकि जो 2013 में उन्होंने सत साई बाबा को दिखाया था, उन्होंने 2022 में, आई थिंक 2022 में उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन मेरे को तब जाके मिला कि मैंने उस टाइम पे सत साई बाबा को क्यों देखा, और जब इन्होंने बताया कि शिव जी की जटाएं सत साई बाबा हैं, तो वी आई गॉट द आंसर। और जब वो अंकल वाहे गुरु चैंट करने लग गए तो वो भी क्योर हुए, और उन्होंने ये भी बोला कि आप उनको कहिए कि ये शब्द उनको रोज सुनना है, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। और आई थिंक उस एक वीक के स्पैन में जो वो हमारे उनके साथ हुआ था, विद इन अ वीक स्पैन द डॉक्टर्स वर रियली अमेज्ड कि इतना बड़ा लाइक प्रोग्रेस जो उनकी हेल्थ में है वो कैसे हुई। बट वो हम सब जानते हैं, एंड ऑब्वियसली आई थिंक आज की डेट में सब डॉक्टर्स ये जानते हैं कि देर इज अ पावर, और हमारी पावर तो हम सब की पावर तो गुरुजी है। तो गुरुजी मतलब गुरुजी सब कुछ जानते हैं। गुरुजी का हम लोग जितना थैंक्स करें उतना कम है। और उतना ही गुरुजी ने हम्बल बनाया है लाइफ में कि सेवा करो। और गुरुजी ने हिम्मत दी है कि यहाँ पर मनीला के आने के बाद भी मेरे इस कंडीशन के बाद गुरुजी ने एक हाथ अपना रखा हुआ है कि जाके सेवा करनी है तो करनी है, जो उन्होंने दी हुई। और मैं एक रीसेंट सत्संग शेयर करूंगी, अभी जिस 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मैंने गुरुजी को बड़े टाइम के बाद ना सुबह सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो और मैंने 3-4 मिनट्स में वो चाय प्रसाद उठा ली, और मैं उनसे ही अकेली बात करती हुई आ रही हूँ कि गुरुजी वैसे तो हम सत्संग के अंदर 15 मिनट्स तक आपके पास रखते हैं, आपने चाय प्रसाद कैसे पियोगी, मैंने तो 3-4 मिनट्स में उठा ली है, पर मेरा बहुत चाय प्रसाद पीने का मन कर रहा है, मैंने शायद जल्दी उठा ली। चलो, एनीवेज मैंने वो थोड़ा चाय प्रसाद अपनी हेल्पर को दी और मैंने भी ली। एंड और मैं ये कह के और मैं बात करके अपना रूम में आ गई, अपना बैठी हुई हूँ, बात कर रही हूँ। एंड मेरे बच्चे वो स्कूल से वापस आते हैं और शाम को हम सब बैठे हुए हैं। और एकदम से जैसे हमारे को फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, तो मेरे को एकदम से एक मैसेज आया गुरुजी का कि आज मैं तेरे घर आया था, मैंने चाय प्रसाद दी, तेरे को पता भी नहीं चला, और मैं तेरे को इतनी ब्लेसिंग्स देके गया। एंड मैं इनफैक्ट मैं सरप्राइज नहीं, बट मैं बहुत खुश हुई कि चलो, जो मेरा एक चीज थी गुरुजी ने वो मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि मतलब मेरा वो विश्वास जो था, या मैंने मेरे से कोई उसमें गलती तो नहीं हो गई। तो गुरुजी ने उसको आ, और पक्का कर दिया। खैर वो पक्का तो है ही है, क्योंकि कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि मतलब अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, आप हम घर में आ रहे हैं तो गुरुजी हमारे साथ घर में आ रहे हैं। और इट्स लाइक अब हम जैसे 4 नहीं 5 मेंबर्स हैं,
घर के अंदर एंड प्लस ऑफ कोर्स माय हेल्पर इज देयर। हमारा डॉग है वो उनके अलावा, बट हम 5 मेंबर्स हैं जो हम लोग पूरा अपना एंजॉय करते हैं। और रियली शुक्राना गुरुजी का कि इतना कुछ, बहुत कुछ कहने को है गुरुजी के लिए, बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए। बट एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। और बट व्हेन आई रेड टुडे, आज सुबह जब श्वेता आंटी ने मैसेज डाला दैट कि आफ्टर द आरती Stuti Dhawan auntie will be sharing her journey with Guruji Maharaj. It is in itself a blessing, a very big satsang for me. And आज का दिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि गुरुजी ने मेरे को इस लायक समझा। एंड आई थिंक ही पुट अ थॉट इन श्वेता आंटीज माइंड कि आप स्तुति आंटी को आप मैसेज करके उनको कहिए। एंड थैंक यू सो मच श्वेता आंटी। एंड शुक्राना हर पल का। और लास्ट में यही कहूंगी, गुरुजी ने यही कहा था कि मैं संगत नू ਤੁਹਾਡਾ परिवार बनाता है, यही ਤੁਹਾਡੇ काम आएगी और कोई काम नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना श्वेता आंटी, शुक्राना संगत जी। आप सबका शुक्राना that you took out time to even listen to my satsang, and thank you so much. अनंतम शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका और आंटी आपका। ये मेरा ही सत्संग हो गया है, तभी मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था आपके बारे में। और ये शब्द प्लेलिस्ट भी पहले बन गई थी आपको कांटेक्ट करने से, और आप मानोगे नहीं, मैंने परसों के सत्संग में श्वासादि माला ऐड किया हुआ है एज अ व्याख्या। तो मेरे को खुद हैरानी हो रही है कि आपके जो ड्रीम दर्शन थे और जो आपको सेवा के लिए महाराज ने बोला, और मैंने आज सेवा पे ही एक शब्द प्ले हुआ है, तू सेवा कर संसार की। मुझे कुछ नहीं मालूम आपके ड्रीम दर्शन का। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट योर सिकनेस एंड वट एवर यू बीन थ्रू। एंड ये बड़ी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपने बड़े मंदिर की जैसे आपने बताई। दिस वाज समथिंग आई वाज रियली वांटिंग कि मुझे भी मतलब मंदिर में जब मैं ऑफ डे जाऊं मुझे भी लंगर मिल जाए, या दीज क्यूट लिटिल लिटिल स्पेशल ब्लेसिंग्स यू ऑलवेज वांट महाराज कि आपको बुलाएं, और आपको इतने प्यार से महाराज ने दी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आंटी सुन के। थैंक यू सो मच for accepting the offer. It was a last minute thing, as I told you. वो महाराज ने ही मेरे मन में डाला। I was going to skip it today, but then महाराज जैसा हुक्म देते हैं उनकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो बहुत बहुत शुक्राना आंटी। जय गुरु।